धर्म का वास्तविक स्वरूप। धर्म का उद्देश्य होता है कि लोगों को जोड़ना और उनमें से एक तत्व का भाव लाना ताकि सब सुख शांति और समृद्धि का जीवन व्यतीत कर सकें। संत निरंकारी मिशन में सतगुरु ने हमेशा इस बात को जोर दिया है कि धर्म इंसानों को जोड़ने के लिए होता है, तोड़ने के लिए नहीं। धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं। ये हमारे राष्ट्रीय और अन्य समागमों में के शीर्षक भी हैं। लेकिन जब हम इतिहास की ओर नज़र डालते हैं तो पता लगता है कि संसार में धर्म के नाम पर सबसे ज़्यादा हिंसा हुई है। यह दिल के दहलाने वाली बात है कि केवल पिछली सदी में धर्म के नाम पर करोड़ों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। ऐसा क्यों हुआ और क्यों हो रहा है, इस पर विचार करना होगा ताकि हम इस बात को समझ सकें। और इतिहास में लोग धर्म को जोड़ने और सुख शांति प्रदान करने के बजाय विभाजन और दुर्गति का कारण क्यों बना हुआ है। विश्लेषण की दृष्टि से जब हम ध्यान से देखते हैं तो हर धर्म के मूल्य रूप 4 भागों में दिया है। पहला प्रतीक यह है कि हर धर्म के लिए प्रतीक चिन्ह अलग अलग है। उसके पूजा स्थल पुरस्कार में कोई समानता नहीं। पोशाक को देखकर हम यह पता लगा सकते हैं कि वह व्यक्ति हिंदू और सिख या किसी चर्च के पादरी है या कोई मौलवी है आदि। इस अलावा विभिन्न धर्मों को अनुयायी अलग अलग दिखने वाले पोशाक पहनते हैं। कोई टोपी तो कोई पगड़ी या कोई हाट पहनते हैं। इसी तरह पूजा स्थलों को देखकर हम यह पता लगा सकते हैं कि यह गुरुद्वारा, मंदिर, चर्च या मस्जिद सामने सार्वभौमिक सत्य पर बल देते हुए हर धर्म के धर्म ग्रंथ और पवित्र पुस्तकों की भाषा और अभिव्यक्त में विभिन्न दिखाई देती हैं। यह चिन्ह या प्रतीक अलग अलग धर्मों में अलग अलग है। दूसरा, धार्मिक एवं रिजवा। यह भी अलग अलग धर्मों के अलग अलग कुछ हवन करते हैं। कुछ नमाज पढ़ते हैं तो कुछ चर्च में प्रवचन करते हैं, कुछ अखंड पाठ करते हैं तो आदि। इसी विभिन्न धर्मों में अनुष्ठान और प्रमा में विभिन्न हैं। इनमें एक धर्म से दूसरे धर्म से कोई समानता नहीं। तीसरा, मानवीय गुण। हम देखते हैं कि यह हर धर्म के मानवीय मूल्य समान हर धर्म और ग्रंथों में संस्थापन, प्रेम, करुणा, सत्य, शांति, ईमानदारी, क्षमा, सहनशील, भाईचारा, दयालु आदि गुणों की शिक्षा देते हैं। एक धर्म से दूसरे धर्म को मानवीय मूल्यों से में भी अंतर नहीं है। हर धर्म का चौथा सबसे महत्वपूर्ण भाग यह है कि निरंकारी परमात्मा यह धर्म का मूल्य व आधार है। सभी धर्मों के लिए बिल्कुल एक समान है। इसे हमें अत्यधिक संयामना भी करते हैं। इसे अलग अलग धर्मों के लोगों के द्वारा अलग अलग नामों से पुकारा गया, जैसे श्री भगवान परमात्मा, ब्रह्मा, अल्लाह, अकाल पुरुष, खंडगाद या निरंकारी आदि। एक परम परिवर्तनीय, स्वाभाविक, निरपेक्ष सत्य है जो समस्त सृष्टि के निर्माता और आधार हैं। ऋग्वेद 1/16, 64-46 में कहा गया है कि एकम सतो विरा बहुधी वदना का, जिसका अर्थ है कि भगवान एक है। लोग शब्द विभिन्न नामों से पुकारते हैं। संपूर्ण अवतारवाणी शब्द में संख्या 240 में कहा गया है कि अल्लाह, ईश्वर, गाड, वाहे गुरु, ऐसे दे हर सारे नाम, राम, मोहम्मद, नानक, ईसा, एक तो करे प्यार नाम, जो इस बात का संकेत है कि विभिन्न स्वाभिमान का नाम इसे पूरे परमात्मा के ही जो एक है। यह समझने की आवश्यकता है कि धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़े और इतनी हिंसा क्यों हो रही है और इसका क्या साधन है। जय भोलेनाथ।